आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम उषा पढ़ने वाले हैं जिनके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता में आगे बढ़ने से पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का साहित्यिक परिचय देखते हैं। चलिए। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड में है, में हुआ था। प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेंगी आदि। सम्मान साहित्यिक अकेडमी तथा कबीर सम्मान, साहित्यिक अनेक पुरस्कारों में सम्मानित। इनका निधन यानी कि मृत्यु सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला, संग जैसे भोर का नव, राख में लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। आइए अब इसका व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि को प्रातकालीन यानी भोर के समय का आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जो उन्हें किसी नीले संग के समान प्रतीत हो रहा है। अर्थात आकाश में छाई गहरी नीलिमा कवि को किसी नीले संग की भांति बहुत ही पवित्र व सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि कवि को जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, जिसको भोर कहते हैं, वो कवि को बहुत नीला दिखाई दे रहा है। नीला किसकी तरह? वो जो नीला संग रहता है ना, उसकी तरह दिखाई दे रहा है, जो कवि को बहुत पवित्र लग रहा है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ये बताया गया है। आइए नीचे देखते हैं। धीरे धीरे प्रातकालीन आसमान गहरे नीले से गहरा स्लेटी होने लगता है और गहरे स्लेटी रंग का ये आकाश कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे राख से किसी ने चौके गांव में खाना बनाने की जगह को लिप दिया हो, जिस कारण वह अभी भी गीला पड़ा है। यानी वर्तमान की नमी ने प्रातकालीन वर्तमान को और सुंदर, निर्मल व पवित्र बना दिया है। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं, जब भोर के बाद सुबह होना स्टार्ट हो जाता है तो आसमान गहरा नीला दिखाई पड़ता है, मानो किसी ने चूल्हे पर राख से लीप दिया हो। यहाँ चूल्हा का तात्पर्य ये है कि गांव में जिसमें खाना बनाया जाता है, जो मिट्टी का रहता है, उसमें किसी ने राख से लीप दिया हो, तो वो जो लिपा हुआ जो लग रहा है वो बहुत गीला है। वो मतलब अभी भी लिपा है तो वो सूखा नहीं है, वो उसका प्रतीत आसमान से किया जा रहा है और वो बहुत निर्मल व पवित्र दिखाई पड़ रहा है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खिरिया चाक मल दी हो। आइए अब इसका व्याख्या को देखते हैं। धीरे धीरे सूर्य उदय होने लगता है और आकाश में हल्की लालिमा छाने लगती है। अब स्लेटी रंग से सूर्य की लालिमा का लाल रंग मिल आकाश कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने काले सील मसाले पीसने का पत्थर पर लाल केसर पीस कर उसे धो दिया हो। यानी कवि को उस वक्त आकाश लाल केसर से धुले हुए उस काले सील के समान दिखाई देता है, जिसको धोने के बाद भी उसका केसर का हल्का लाल रंग रह जाता है। अपनी इस बात को कवि एक और उदाहरण के जरिए समझाते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में छाई सूर्य की लालिमा ऐसी दिखाई दे रही है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया हो। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं, जो अब गहरा नीला जो आसमान था, अब सूर्य उदय होने लगता है, मतलब सूरज उगने लगता है और अब आकाश लाल हो जाता है। मतलब अब सुबह हो रहा है ना, तो सूर्य का प्रकाश आसमान में जाता है और वो पूरा लाल हो जाता है और वो लाल आसमान ऐसा प्रतीत होता है, वो जो मसाले पीसने का जो पत्थर होता है, सिलपट्टा जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब किसी ने केसर को पीस दिया हो और पीसने के बाद उसको धो दिया हो, पर वो पत्थर पे अभी भी केसर का रंग हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। वैसे ही कवि को आसमान
उसी हल्का हल्का केसर के लालपन जैसा लगता है। कवि इसको एक और उदाहरण के जरिए समझाते हुए कह रहे हैं कि स्लेट में किसी बच्चे ने लाल चौक से उसको लिख दिया हो, मतलब घस दिया हो, वैसा ही कवि को आसमान अब दिखाई दे रहा है लाल, केसर के रंग जैसा लाल अब दिखाई दे रहा है कवि को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी लाइन, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। आइए अब इसका व्याख्या को देखते हैं। अब सूर्य उदय हो चुका है और सूर्य अपनी तेजी किरणों के साथ आकाश में चमकने लगता है। इसी के साथ आकाश में धीरे धीरे गहरा नीला, स्लेटी व लाल रंग भी गायब हो चुका है और अब आकाश एकदम निर्मल, स्वच्छ, सुंदर व नीला दिखाई दे रहा है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें की इस वक्त ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी युवती की गोरी काया शरीर इस निर्मल नीले जल में झिलमिला रही हो। यहाँ पर कवि ने नीला आकाश की तुलना नीले जल से और सूरज की किरण की तुलना गोरी युवती से की है। कवि आगे कहते हैं कि आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाले प्रातकालीन आकाश का जादू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब सूर्य उदय हो चुका है। यहाँ वे कवि बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है और अब सूरज निकल रहा है, और ये जो माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई औरत अभी अभी पानी से नहा के आई हो और उसका बदन पानी से भीगा है और वो चमक रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है और कवि बोल रहा है कि ये भी अपने आप में एक पवित्र तथा सुंदर और स्वच्छ है, जो ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। और कवि जो बोल रहा है कि अब ये जो माहौल है जादू वाला, भोर का समय जो जादू वाला माहौल है, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सूरज पूरा निकल चुका है और आसमान पूरा नीला हो चुका है। कविता में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को भी उषा कविता अच्छे से समझ में आए। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।